आज की क्लास में हम रस का अध्ययन करेंगे। बाकी हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन भी हम कर रहे हैं। तो आज काव्य शास्त्र में रस का अध्ययन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएँ। और चैनल को भी प्रमोट करो ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। तो शुरू करते हैं। रस के बारे में, रस की परिभाषा देखते हैं। रस शब्द रस धातु में अच प्रत्यय के योग से बना है। किसी भी काव्य, नाटक, कोई रचना पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे रस कहते हैं। ठीक है, रचना पढ़ने सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यह आनंद हमें अपने पराये के बंधन से मुक्त कर देता है, यही रस है। काव्य शास्त्र के 6 संप्रदायों में 6 संप्रदाय कितने हैं? काव्य शास्त्र के 6 संप्रदायों में रस संप्रदाय पहला संप्रदाय है। ठीक है, और वेदों में अथर्ववेद को रस का जन्मदाता माना जाता है। कौन से वेद को? अथर्ववेद को रस का जन्मदाता माना जाता है। आगे है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का विवेचन किया और 6वें अध्याय में रस सूत्र दिया है। उनका रस सूत्र देख लेते हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका रस सूत्र है, ये पूछ लिया जाता है। इसका यह है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। ठीक है, ये इसका भरत मुनि का रस सूत्र है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, आगे भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। और आगे है, विश्वनाथ के अनुसार रस शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये देख लेते हैं। रस्यते आस्वाद्यते इति रसा, अर्थात जिन पदार्थों का आस्वादन किया जाता है वे क्या है? रस है। रस का स्वरूप देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, ये इनकी कोटेशन है, ये देख सकते हैं आप रस के बारे में। सत्वोद्रेक खाद खंड स्वप्रकाशन आनंद चिन्मय। ठीक है, ये वाली जो कोटेशन है रस से संबंधित, इनकी वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैशिवद प्रमात्रभी स्वाकारबद्ध भिन्नतवे नाव मास्वादते रस है। ठीक है, ये रस की परिभाषा इन्होंने दी है अपने किसमें? ग्रंथ में, साहित्य दर्पण जो इनका ग्रंथ है उसमें। आगे है, अर्थात रस सत्वोद्रेकमय है, मतलब रस एक सात्विक अनुभूति है। संख्या दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मक रज, तम और सत्व माना गया है। रस की निष्पत्ति तभी संभव हो पाती है जब सहृदय में रज व तम अपने पराये के बंधन से मुक्ति का त्याग होकर सत्व गुण का उद्रेक होता है। आगे है, रस अखंड है। रस कैसा है? अखंड है। रस एक आनंदमयी चेतना है। विभाव, अनुभाव व संचारी भावों का आनंद खंडों में ना होकर समन्वित रूप से होता है। आगे है, रस स्वप्रकाश आनंद आत्म चैतन्य है। रस की अनुभूति के लिए किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं होती, अतः रस स्वयं प्रकाशवान है। ठीक है, आगे है, रस चिन्मय है। रस आत्मा का चेतना स्वरूप है। ठीक है, चेतन स्वरूप है। आगे है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। रस की अनुभूति के समय सहृदय को अन्य वेद्य सत्ता का ज्ञान नहीं रहता, अर्थात रस ज्ञान के अनुभव से परे है। आगे देख लेते हैं, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ठीक है, अर्थात रस का आनंद ब्रह्मानंद के समान है। फिर है 7वां पॉइंट, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण अवर्णनीय तथा आनंदमय है। अर्थात रस लौकिक अनुभूति से अलग एक भिन्न अनुभूति है। आगे, रस स्वाकारवद भिन्न है, मतलब रस की स्थिति वह रस अलग अलग नहीं अपितु अनुभूति ही रस है। आगे, वाल्मीकि रामायण साहित्य का आदि काव्य है। वाल्मीकि रामायण में क्रोंच नामक युगल पक्षी के विलाप से वाल्मीकि का श्लोक महानिषाद प्रतिष्ठा व संस्कृत काव्य का प्रथम श्लोक माना जाता है। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोटेशन होते हैं रामचंद्र शुक्ल के, ये आप याद करना, देख लेना। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
उसके बाद है आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी, तो 8 मानी है। भरत मुनि ने शांत रस की उद्भावना तो कही है, परंतु शांत रस को स्वतंत्र रस नहीं माना है। आचार्य दंडी ने भी रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। सबसे पहले 12वीं शताब्दी में मम्मट ने शांत रस को नवे रस के रूप में मान्यता प्रदान की। ट्रिक से याद रख सकते हैं, मम्मी शांत, ठीक है। तो किसने दी, मम्मट ने शांत रस की उद्भावना की है, याद रखना। मम्मट के अनुसार शांतोऽपि नवम रसः, अर्थात आचार्य मम्मट ने वात्सल्य रस की एक अलग रस की परिकल्पना की, किंतु रस के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान नहीं की, ठीक है, वात्सल्य रस की। तो वात्सल्य रस की किसने दी है, फिर विश्वनाथ ने दी है, उसको पढ़ लेते हैं। 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में मान्यता प्रदान की। 17वीं शताब्दी में आचार्य जगन्नाथ ने भक्ति रस को, कौन से रस, 11वें रस की मान्यता दी, किसको, भक्ति रस को। वात्सल्य रस 9वां रस कौन सा हो गया, शांत रस हो गया। 10वां हो गया वात्सल्य, 11वां रस कौन सा हो गया, तो भक्ति रस हो गया जगन्नाथ के द्वारा। आगे इस प्रकार भरत मुनि ने 8 रस ही माने, मूल रूप में 9 रस हैं जिन्हें नवरस कहा जाता है। वर्तमान में भक्ति और वात्सल्य रसों को भी रस माना गया है, लेकिन मोटे तौर पर श्रृंगार रस के ही अंग हैं। आगे है आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में श्रृंगार को ही मूल रस माना है। किसने, भोजराज ने श्रृंगार को मूल रस माना है। उसके बाद है आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अद्भुत रस को ही मूल रस माना है। तो साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने किस रस को माना है मूल रस, अद्भुत रस को मूल रस माना है विश्वनाथ ने। आगे अभिनव गुप्त ने शांत रस को मूल रस माना है, किसने, तो अभिनव गुप्त ने शांत रस को मूल रस माना है। आचार्य भामा ने विरोधी आचार्य में प्रथम स्थान है। तो आचार्य भामा का किसमें, रस विरोधी आचार्यों में प्रथम स्थान है। उसके बाद भामा ने रस संप्रदाय का विरोध कर अलंकार संप्रदाय की स्थापना की। हिंदी में 11 रस माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं, देख लेते हैं कौन कौन से रस हैं हिंदी में। 11 रस ये हैं, पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य, इसका हास्य स्थायी भाव है करुण, करुण का शोक स्थायी भाव, वीर का उत्साह स्थायी भाव, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है, शांत का शम या निर्वेद है, वात्सल्य का वत्सल है, और भक्ति का क्या है, आस्था है। स्थायी भाव देख लिया। अब रस, मित्र रस और विरोध रस देख लेते हैं। तो श्रृंगार के मित्र रस है अद्भुत व हास्य, इसके विरोधी रस में आते हैं करुणा, रौद्र, विभत्स, वीर, भयानक और शांत, ठीक है। इसके बाद श्रृंगार रस, इसका मित्र रस है श्रृंगार हास्य का, और इसके विरोधी रस में करुणा और भयानक। और करुणा रस है, इसका मित्र रस है शांत, और इसके विरोधी रस है हास्य और श्रृंगार। रौद्र रस है, इसका मित्र रस है वीर, और विरोधी में भयानक, हास्य और श्रृंगार। वीर रस है, इसका मित्र है रौद्र, इसमें भयानक और शांत इसके विरोधी रस हैं। इसके बाद भयानक है, इसका मित्र रस है विभत्स, इसके विरोधी रस है श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत। विभत्स रस है, इसका मित्र है भयानक, और इसके श्रृंगार विरोधी रस है। अद्भुत रस है, इसके मित्र सभी रस हैं, और रौद्र इसका विरोधी रस है। इसके बाद है शांत, इसका मित्र रस है अद्भुत, और इसके विरोधी रस हैं श्रृंगार, वीर, हास्य और भयानक। भरत मुनि के सूत्र के अनुसार रस के अवयव कितने हैं, तो स्थायी भाव मूल रूप से कितने हैं, 9। विभाव, आलंबन और उद्दीपन 2। अनुभाव 4 हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। संचारी भाव कितने हैं, तो 33 हैं, ठीक है। यात्रा स्थायी भाव उल्लेख रस सूत्र में नहीं किया है। तो भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है, तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। और भरत मुनि ने स्थायी भाव को अपने सूत्र में नहीं दिया है। उनका सूत्र क्या था, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, उसमें स्थायी भाव का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। आगे किंतु आचार्य भरत मुनि ने अन्य स्थान पर स्थायी भाव का उल्लेख किया है, अपने रस सूत्र में नहीं किया पर अन्य स्थान पर किया है। आगे रस के अवयवों का परिचय देख लेते हैं। स्थायी भाव, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में यह भाव स्थायी रूप से रहते हैं, यह स्थायी अनुभवों से पुष्टि पाकर जागृत हो जाते हैं। स्थायी भाव, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में यह भाव स्थायी रूप से रहते हैं, यह स्थायी अनुभवों से पुष्ट प्रकार जागृत हो जाते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार है नाना भावों पहिता अपि अस्थायिनो भाव रस तत्वमापुवन्ति विभावानुभाव व्यभिचारी वर्ता
स्थायी भावे रसताम लाभते नरेंद्रम। ठीक है, अर्थात जिस प्रकार एक नरेंद्र अनेक परिजनों एवं सेवकों से घिरे रहने पर राजा कहलाता है, उसी प्रकार विभाव अनुभाव संचारी भावों से घिरे होने पर स्थायी भाव रस के राजा हैं। स्थायी भाव के बारे में आगे पढ़ लेंगे। अब हम स्थायी भाव, वो रति जो है पहला श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, इसके बारे में देखते हैं। नायक नायिका के हृदय में मिलने की लालसा का रूप जो भाव जगाता है उसे क्या कहते हैं? रति स्थायी भाव कहते हैं। क्या? नायक नायिका के हृदय में मिलन का जो भाव होता है या लालसा होती है उस रूप को क्या बोलते हैं? जो भाव जगता है उसे रति स्थायी भाव कहते हैं। आगे है उत्साह, सेकंड नंबर का इसका जो रस है वो वीर रस है, इसके बारे में देख लेते हैं। उत्साह किसी कार्य को आवेग से करने में ही उत्साह की उत्पत्ति होती है। ठीक है। हास्य स्थायी भाव है हास्य रस का, इसमें अनुचित कार्य या वेशभूषा से हंसी का आ जाना हास्य माना जाता है। शोक का है करुण रस, इष्ट वस्तु का विनाश होने पर शोक स्थायी भाव से अभिव्यक्त होता है जो भी अभिव्यक्त होता है। उसके बाद है क्रोध, रौद्र रस का है, इसमें अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जागृत भावों को क्रोध कहा जाता है। ठीक है। विस्मय अद्भुत रस है इसका, इसमें आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखने से जागृत भाव विस्मय कहलाता है। आगे है भयानक रस। ठीक है। तो भयानक रस में इसका भय स्थायी भाव है। स्थायी भय के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी विनाशकारी वस्तु के कारण हृदय में व्याकुलता से भय का भाव उदय होता है तो उसे क्या बोलते हैं? भय बोलते हैं। इसके बाद है जुगुप्सा, विभत्स रस की स्थायी भाव है जुगुप्सा, इसमें घृणास्पद वस्तुओं से होने वाले भाव जुगुप्सा कहलाते हैं। इसमें छी छी वगैरह हम कुछ वस्तुओं को देखकर करते हैं जिससे हमें घृणा होती है तो उसे जुगुप्सा में आता है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। समय निर्वेद जो शांत रस का स्थायी भाव है, इसमें वैराग्य भाव जागृत होने से सम भाव का उदय होता है। इसी रस को सर्वप्रथम मम्मट ने मान्यता प्रदान की थी। मम्मट ने माना नवा रस कौन सा? तो सम या शांत रस। क्या था? वात्सल्य, वात्सल्य रस माता पिता अपने संतान के प्रति उत्पन्न प्रेम वत्सल कहलाता है। विश्वनाथ इसी रस के प्रणेता है, भी देख लिया था हमने। आस्था, भक्ति रस के स्थायी भाव है आस्था, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव आस्था कहलाता है और आचार्य जगन्नाथ ने इसको मान्यता दी है भक्ति रस को। ठीक है। और वैसे भक्ति रस को मान्यता देने वाले रूप को स्वामी माने जाते हैं, इसमें जगन्नाथ दिया है, मेरे ख्याल से ये गलत है। ठीक है। भक्ति रस को मान्यता रूप को स्वामी ने दिए हैं, ये आप याद रखना, इसमें प्रिंटिंग गलत है। रूप गोस्वामी के द्वारा दी गई है भक्ति रस को मान्यता, भक्ति रस को उन्होंने दिया है। आगे है विभाव, पढ़ लेते हैं। विभाव के बारे में है, विभाव का अर्थ है भावों के कारण। ठीक है। वक्ता या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। ठीक है। किसके? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, ये आलंबन विभाव कहलाते हैं। रस की उत्पत्ति के सजीव कारण आलंबन कहलाते हैं। आलंबन विभाव भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है विषय, मतलब आलंबन, जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। और आश्रय, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय। जिसके कारण होती है वो कौन है? आलंबन, और जिसके हृदय में होती है वो कौन है? आश्रय। ठीक है। जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यह विषय राम है, यह विषय कौन है? राम है। और आश्रय कौन है? सीता, क्योंकि राम की परछाई को देखकर सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ तो क्या है? आश्रय कौन हो जाएगा इसमें? सीता। और उद्दीपन विभाव पढ़ लेते हैं। उद्दीपन, स्थायी भाव को जागृत करने वाली प्रकृति क्रियाकलाप उद्दीपन कहलाती हैं, उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। तो मतलब प्रकृति, जब प्रकृति वहाँ की कैसी है तो उसी के हिसाब से उसमें हो जाएगा कि उद्दीपन विभाव जागृत हो जाता है। जब प्रकृति भी साथ देती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, रोमांटिक मौसम हो जाता है, उस टाइप से प्रकृति साथ देती है, तब क्या होता है? उद्दीपन विभाव होता है, प्रकृति का क्रियाकलाप जिसमें आ जाएंगे। अब अनुभाव के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है। जब स्थायी भाव जागृत होता है
उसके बाद यह शारीरिक चेष्टा प्रकट होती है, इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं। ठीक है, किया जाता है। जैसे भौं, तानना, रोमांचित होना, प्रलाप करना आदि प्रसंगानुकूल चेष्टाएं होती हैं, वे क्या हैं? अनुभव हैं। जैसे अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कायिक अनुभाव, जो काया शारीरिक रूप से की जाती है, वो हमारे किस में आ जाता है? कायिक अनुभाव में। जैसे आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं से अनुभव व्यक्त होते हैं। यह शारीरिक क्रियाएं हैं जिन्हें रोका जा सकता है, जैसे कटाक्ष करना, इशारे करना, भौं चलाना। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौं नी हंसे, देन कहीं नटी जाए। ठीक है, तो ये कृष्ण और राधा के बीच की बात है कि जब वो उनकी मुरली चुरा लेती हैं तो वो मतलब मांगते हैं तो वो देने से मना कर देती हैं उस प्रकार से। तो इसमें हाथ तो अपने मतलब शारीरिक की हलचल हो रही है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाएगा? कायिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव देख लेते हैं। तो वाचिक अनुभाव में आ जाएगा, आश्रय द्वारा कहे गए वचन वाचिका अनुभव में आते हैं, जिसमें बोलना क्या है? वाचिक अनुभाव। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे बहु ही हसन दे काहि नटी जाए। यहाँ गोपियों सौगंध खाने से मना कर देती हैं और वाचिक अनुभाव में आता है। तो कहने से नट जाती हैं, मतलब बोलना, वाचक करना। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? वाचिक अनुभाव में। आहार्य मतलब शरीर की जो वेशभूषा है, क्या धारण कर रखा है, उसे क्या कहते हैं? आहार्य। ठीक है, तो शारीरिक वेशभूषा, आश्रय की वेशभूषा स्थायी भावों को व्यक्त करने में सहायक होती है। जैसे सका हाथ में वेणु, हाथ में ग्रीवा में वनमाल, केकी किरीट पीत पट, भूषित रज रंजित लटवाल। ठीक है, इसके बाद है सात्विक भाव। सात्विक भाव कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं सात्विक भाव, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्थायी भावों के जागृत होने के बाद स्वाभाविक शारीरिक चेष्टा सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। इनके प्रयत्न करके भी रोका नहीं जा सकता। जो 8 ये हमारे सात्विक भाव होते हैं, ये स्वाभाविक होते हैं। ठीक है, अपने आप ही होते हैं। इनको हम कितना भी प्रयत्न कर ले पर इन्हें रोक नहीं सकते हैं। तो सात्विक अनुभावों के मूल रूप से कितने? 8 भेद हैं। भानुदत्त ने अपने ग्रंथ रस रत्नाकर में विजृंभा को नवा सात्विक अनुभव माना है। तो सात्विक भावों के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है स्तंभ, मतलब अंगों का जड़वत हो जाना, मतलब स्तंभ, खंबे की तरह खड़े रह जाना किसी चीज़ से अचंभित होकर। तो वैसे जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, मतलब सब सुध भूल गई, सब कुछ भूल गई। कर टेरी रही पल टारत नाही, मतलब वहाँ से वहीं की वहीं खड़े रह गई हैं, वहाँ से हट नहीं रही हैं। ठीक है, दूसरा है स्वेद, अर्थात पसीना छूटना। जैसे श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, झलकी भरी भाल कनी, जलकी पुटती सुखी गए मधु राधर वै। स्वेद मतलब क्या होता है? पसीना आ जाना। तो इस पे भी हमारा कोई काबू नहीं होता है। जैसे स्वर भंग, अर्थात आवेग के कारण बोल ना पाना, जैसे किसी डर गए या कुछ ऐसा बात हुई जिससे कि हम बोलना चाह रहे हैं पर हमारी आवाज़ नहीं निकल रही है, उस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? स्वर भंग कहते हैं। जैसे सीता और बोल ना सकी, गदगद कंठ न खोल ना सकी। ठीक है, ना खोल सके। इसके बाद है रोमांच, अर्थात शरीर का पुलकित होना या रोंगटे खड़े होना। जैसे रोमांच मतलब हाथों में जब वो कुछ जैसे सर्दी लगती है उस टाइम में रोंगटे खड़े होते हैं हल्की हल्की हाथों में, तो उसको क्या कहते हैं? रोमांच कहते हैं। जैसे पुन्ही पुन्ही प्रभु ही चित तब नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु, अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकसित मृदु उर पुलकित गात। इसके बाद है वेपथु, अर्थात शरीर से कंपी छूटना। ठीक है, शरीर से कंपी छूटना क्या होता है? वेपथु होता है। जैसे सुनकर सिंह की नाद वहाँ, कांपे सब के गात वहाँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अश्रु, अश्रु अर्थात हर्ष या शोक के कारण आंखों में आंसू आ जाना। ठीक है, आंसू को भी हम रोक नहीं पाते हैं, तो अश्रु भी हमारे साथ एक भाव है। राम ही चितई रहे यू नर नाहू, चला विलोकन वारी प्रवाह। इसके बाद प्रलय, अर्थात मूर्छित हो जाना या बेहोशी की हालत हो जाना, उसको क्या कर लेंगे? प्रलय कहेंगे। जैसे बोलती न चालती न हालती हरिन नैनी, जागती न सोवती न अजीब कैसे गति है। ठीक है, वैवण्य अर्थात चेहरे का रंग उड़ जाना या चेहरा पीला पड़ जाना, लाल पड़ जाना।
उसको क्या कहते हैं, वैवर्ण्य। ठीक है। पीली पड़ी निर्मल कोमल कृश देह लता कुमलाई विश्वसान विव विवसान लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। ठीक है। आगे है संचारी भाव। तो संचारी भाव के बारे में देख लेते हैं। ऐसे भाव जो कुछ समय के लिए प्रदर्शित होते हैं और फिर तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, संचारी भाव के कारण ही संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव तो वो थे जो हमारे हृदय में रहते हैं एवर टाइम। ठीक है। और संचारी भाव क्या है, कुछ समय के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। जैसे क्रोध कुछ समय के लिए आया फिर वो अपने आप हट जाता है, हंसी कुछ समय के लिए आई फिर चली गई। तो उसी प्रकार से हमारे जो 33 संचारी भाव हैं, भरत मुनि ने 33 संचारी भाव दिए वो हम देख लेते हैं और उसकी परिभाषा और आचार्यों के मत देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। इसके बाद इन संचारी भावों की उपमा बिजली की चमक एवं पानी के बुलबुले से दी गई है। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 33। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाम आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। भानुदत्त ने अपने ग्रंथ रस रत्नाकर में छल नामक 34वें संचारी भाव, कौन से, छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना की। इसे आगे चलकर रीतिकाल के कवि देव ने मान्यता दी। किसने, देव ने। 34वां छल नामक संचारी भाव माना किसने था, भानुदत्त ने। और इसको मान्यता रीतिकाल में किसने दी, तो देव कवि ने दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार छल नामक संचारी भाव का समाहार तो अभिहिता में है। तो शुक्ल ने क्या माना कि जो छल नामक संचारी भाव है वो किसके अंतर्गत इन्होंने रखा है, अभिहिता के अंतर्गत रखा है, अभिहिता संचारी भाव के अंतर्गत रखा है। ठीक है। आगे इसी प्रकार आचार्य केशवदास ने भी आदि और विवाद, दो नए संचारी भावों की उद्भावना की है। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट नामक संचारी भाव की कल्पना की है। ठीक है। अतः संचारी भाव और भी हो सकते हैं परंतु मूल रूप से 33 संचारी भाव ही माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने 33 संचारी भावों को भी 4 भागों में बांटा है। ठीक है। वो भाव देख लेते हैं। सुखात्मक। ठीक है। पहला है सुखात्मक। इसमें क्या क्या आ जाता है, गर्व, धैर्य, उत्सुकता, आशा, हर्ष, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता और आशा। ठीक है। इसके बाद है दुखात्मक। दुखात्मक में आ जाए लज्जा, असूया, त्रास, अमर्ष, अभिप्सा, अपस्मार, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, आलस्य, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, व्याधि, मरण। इसके बाद है उभयात्मक। मतलब उभयात्मक सुख दुख दोनों तरह के आ जाएंगे। इसमें आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चंचलता और चिंता। उदासीन में आ जाएंगे वितर्क, विबोध, मति, श्रम, निद्रा। इन 33 संचारी भावों को स्मरण करने के लिए निम्नलिखित क्रम 2-4 बार अध्ययन कर सकते हैं। अगर ये याद रखने हैं तो इस तरीके से हम इसे 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये संचारी भाव याद हो जाएंगे। जैसे असूया, अमर्ष, अपस्मार, अभिप्सा, चिंता, चपलता, दैन्य, त्रास, जड़ता, मति, मोह, मरण, आवेग, धृति, हर्ष, शंका, श्रम, निर्वेद, निद्रा, आलस, स्वप्न, स्मृति, गर्भ, ग्लानि, उन्माद, पीड़ा, व्याधि, उग्रता, वितर्क, विबोध, उत्सुकता और विषाद। तो आप रस का ये वीडियो अच्छे से आप देख लेंगे तो आपको रस के बारे में सारा अध्ययन हो जाएगा। आगे हम असूया जो संचारी भाव है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। असूया है दूसरी व्यक्ति की अकारण ही हानि की चेष्टा करना, क्या कहलाता है, असूया। मतलब जेलस की जो फीलिंग होती है ना, जेलस करना, उसे असूया भाव कहते हैं। आगे है इसका उदाहरण देख लेते हैं। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जनेसु देही जुब राजू, बहियु काशी लाही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। आगे है अमर्ष। मतलब क्रोध से तर्जन करना अमर्ष कहलाता है। रै नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। ठीक है। अपस्मार मानसिक संताप से उत्पन्न व्याधि को क्या कहते हैं, अपस्मार कहते हैं। इसे बेहोश हो जाना, शरीर का टूटना आदि। होई अचेत परी धरनी, पटकै कद उर फेन तजय मुख तय। अभिहिता देख लेते हैं। अभिहिता मतलब लज्जा, भय, गौरव आदि के कारण उत्पन्न हुए भावों को चतुराई से छुपाना अभिहिता कहलाता है। जैसे ललन चलन सुनि पालन में, असुआ झलके आए, गई लखाए ना सखी नहु झूठे ही जमुहाए। उसके बाद है चिंता। किसी इष्ट वस्तु के अभाव से प्राप्त करने के मन की विकलता को चिंता कहते हैं। संदेशरो देव की सो कहियो, हाँ तो
धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, प्रात ही उठत तिहारो कहना माखन रोटी पावे। आगे है चपलता। चपलता परिभाषा देखते हैं, किसी कारण से चित्त के स्थिर ना होने से इसे क्या कहते हैं? चंचलता। चंचलता मतलब को ही चपलता कहा गया है। जो चित्त में आए कारण कहना ना मानना आदि क्या है? अनुभव कहलाते हैं। चित्त भाती चकिल चहु दिशि सीता, कहे गए नृप किशोर मंच चीता। ठीक है। दैन्य, दैन्य में आ जाएगा दुख या किसी अन्य कारण से खुद के प्रति हीन भावना दैन्य है। किंतु मैं हूँ अमानुषिकी अर्धसत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्वर पशु का। आगे है त्रास। जब किसी अहित होने की संभावना के कारण भय होता है तब इसे त्रास कहते हैं। जैसे रावण प्रहार, दच्युवर विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीव आनंद भीषण, गवाक्ष गए। इसके बाद है जड़ता। किंग कर्त व्याधि विमूढ़ता को ही जड़ता कहते हैं। व्यक्ति जड़ पदार्थ की तरह हक्का बक्का रह जाता है। जैसे कहना को देखत देवतासी, वृषभ भानु लली हली ना चली। आगे है मति। वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? मति कहलाता है। इसे फिर मधु दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, बोले प्रयत्तर स्वर से आतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो अधिक सुंदर। तो ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है और ये वाला भी राम की शक्ति पूजा से लिया गया है कोटेशन। आगे देख लेते हैं। मोह। वास्तविक स्थिति को भूलकर वस्तु के प्रति प्रबल लगाव मोह कहलाता है। ठीक है। आगे है जिसका उदाहरण देख लेते हैं। विरह महानल विकल हिया, पिया पिया कहीं बिल खाई, आवे हूँ पिया के निकट तिहा पहचानत नाही। आगे आवेग। किसी अप्रिय बात से मन की व्याकुलता या घबराहट का आवेग कहते हैं। से ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल संसार अपार। ठीक है। ये भी किसमें है? राम की शक्ति पूजा में है। इसके बाद है मद। मद का अर्थ है नशा, शराब, रूप, यौवन आदि का नशा होना मद कहलाता है। जैसे सुरा सुरा भी मैं वंदन अरुण वे, नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोल था जहाँ बिछलता, कल्प वृक्ष का पीत पराग। आगे है मरण। तो मरण के जैसी अनुभूति या मृत्यु के पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं? मरण कहते हैं। जैसे खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक हैं अटके, हे जीव चलो अब दिन बीते, हाँ राम राम लक्ष्मण सीते। इसके बाद है घृति। घृति अर्थात धैर्य, विचलित न होना ही घृति है। जैसे मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मांझली बहन राज्य में ले लेवे, उसे भरत को दे देवे। इसके बाद है हर्ष। मन की प्रसन्नता को ही हर्ष कहते हैं। जैसे मृग नैनी दृग की फरक, उर उचाह तन फूल, बिन ही पिया आगम उमगे, पलटन लगी दुकूल। आगे है शंका। शंका मतलब भावी अनिष्ट की भावना को ही शंका कहा जाता है। हे मित्र मेरा मन ना जाने हो कहाँ क्या व्यस्त है, इसका समय पल पल में अपशकुन करता त्रस्त है। इसके बाद है श्रम। शरीर की थकान को श्रम कहते हैं। जैसे पुरते निकसी रघुबर बधू, धीरे धीरे दहे मग में डग दूँ, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुटी सूखी गई मधुरा दरवे। उसके बाद है निर्वेद। किसी दुख या वस्तु वियोग के कारण अपने आप को धिक्कारने को निर्वेद कहते हैं। जैसे भजन कहयो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जातो कहयो तो सहते भजियो गवार। आगे है निद्रा। निद्रा मतलब परिश्रम आदि से जो सो जाना ही निद्रा है। जगत रैन भय सु भिन सारा, भई आलस सोबत बेकरारा। ठीक है। उसके बाद आलस। काम ना करने की मन की इच्छा को आलस कहते हैं। ऐसे किंतु जीवन कितना रुपाए, लिया है देख नहीं संदेह। आगे है निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। आगे है स्वप्न। नींद में भावनाओं को प्रत्यक्ष हो जाना स्वप्न कहलाता है। लागी गई पल के पल सो, पल लागत ही पल में पीऊ आए।
उसके बाद है स्मृति, पूर्व में अनुभूत किए विषयों का याद आना ही स्मृति है। जैसे ऐसे क्षण घन अंधकार में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनाए कुमारिका, छवि अच्युत, देखते हुए निष्कलंक निष्फलक याद आए उपचन, विधेय का प्रथम स्नेह, लालांतराल मिलन, राम की शक्ति पूजा से है। इसके बाद है गर्व, किसी वस्तु की अधिक्यता के आधार पर घमंड करना गर्व कहलाता है। हे सारथे हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। ग्लानि, चिंता लज्जा आदि के कारण मन की स्थिरता या खिन्नता को ग्लानि कहते हैं। इसे पीले पड़ निर्मल कोमल कृश देह लता कुमलाई, विवासन लजा में लिपटी सांसों में शून्य समाई। ठीक है। इसके बाद है उन्माद, भय दुख या वियोग के कारण चित्त का भ्रमित होना ही उन्माद है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पागल सा हो जाता है। जैसे छिन्न रोबती, छिन्न हंसी उठती, छिन्न बोलती, छिन्न मौन। ठीक है, उन्माद में स्थिति में। उसके बाद है विषाद, मतलब अभिष्ट अर्थ की असफलता के कारण जो निराशा होती है उसे क्या कहते हैं, विषाद कहते हैं। जब व्यक्ति कोई उपाय नहीं कर रहा होता, स्वयं को लाचार महसूस करता है, मानसिक अनुताप को विषाद कहते हैं। इसे जो जहाँ सुनही धुनई सिर सोही, बड़ विषाद नाही धीरज होही। उसके बाद है वृड़ा, वृड़ा अर्थात अनुचित कार्यों से पराजय उत्पन्न होने की लज्जा वृड़ा कहलाती है। छूने में हिचक देखन में फलके, आंखों पर झुकती है, कलरव भरी हास भरी, गूंजे अंतरों पर साहस रुकती है, सहसा रुकती है। इसके बाद है व्याधि, मतलब वियोग, दुख या अन्य दुखात्मक कारणों से मानसिक संताप होना ही व्याधि है। दवै विरह दारुण हिया कापा, खेली न जाए विरह दुख झांपा, होई हनुमंत पैठ हिया कोही, लंका दहा लाग कर सोही। उसके बाद 30 उग्रता, दूसरों के शौर्य अपराध या लाचा अत्याचार आदि से उत्पन्न मन को प्रचंडता को उग्रता कहते हैं। अति हृष बोल वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष तय तोरा कह तोरा। इसके बाद है वितर्क, वितर्क में संशय के कारण मन की ऊहापोहों को ही वितर्क कहते हैं। कहूँ मानवी यदि मैं तुझको, तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो मैं उसमें लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझूं तो वह होती भोली भाली, तुम ही बताओ अंत कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली। ठीक है, आगे देख। उसके बाद है विबोध, विबोध का अर्थ है ज्ञान होना, अर्थात अज्ञान मिटाने के बाद सचेत होना ही विबोध है। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। उसके बाद है उत्सुकता, किसी अभिष्ट अर्थ के लिए मन की प्रबल इच्छा ही उत्सुकता कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण है राम की बाट जोवती, पंत निहार निहारी, जिभड़िया लिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। ठीक है, सभी रसों के उदाहरण हैं। यह सभी 11 रसों का एक एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिसके रस को समझने में मदद मिलेगी और किसी भी पद्य के भाव से हम रस को ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रृंगार रस, स्थायी भाव उसका देख लेते हैं। नायक नायिका के आपस में रति भाव से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। स्थायी भाव इसका रति है, आलंबन विभाव नायक व नायिका है, उद्दीपन विभाव प्राकृतिक दृश्य, बाग वन नदी तट एकांत वन और चांदनी रात। ठीक है, अनुभाव मुख खिलना, मधुर वार्तालाप, कटाक्ष, रुद्र प्रलाप, उदासी। संचारी भाव हर्ष लज्जा चपलता। उसके आगे है नायक नायिका का परस्पर रति व भाव से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। 2 भेद, संयोग और वियोग, और या विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, वियोग श्रृंगार को। संयोग श्रृंगार स्थायी भाव, नायक नायिका के मिलन से श्रृंगार का उदय होता है। जैसे देखी रूप लोच ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, थके नैन रघुपति छवि देख, पलक नहुं परिहरी निमेख। उसके बाद है वियोग श्रृंगार, नायक और नायिका के बिछड़ जाने से वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। जैसे सासन ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सो नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु, भूमि गई तनु की तनुता करी। आगे है, देख लेते हैं आगे भी। देव जिये मिली बेई की आस की, आसहु पास आकाश रहो धरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी,
हेरी याजू लियो हरिजू हरी। ठीक है, ध्यान रहे श्रृंगार रस के 3 रूप हैं। पूर्वराग, इसमें नायक व नायिका के मिलन से पूर्व उत्पन्न प्रेम पूर्वराग कहलाता है। दूसरा है मान, जब नायिका नायक से रूठ जाती है तो इसे नायिका का मान कहते हैं। उसके बाद है प्रवास, नायक और नायिका के मिलन के बाद यदि नायक विदेश चला जाता है तो इसे कहते हैं प्रवास। उसके बाद है वियोग, श्रृंगार रस में वियोग की 10 दशाएं होती हैं। कौन कौन सी? अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता और मरण। ठीक है, इसके बाद करुण रस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्थायी भाव है शोक, जब किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति की पूर्णतः वियोग के कारण शोक हो जाता है तो इसे करुण रस कहते हैं। भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र क्या माना है? रस माना है। किसने? भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस माना है। स्थायी भाव है शोक, आलंबन विभाव, प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नष्ट होना, उद्दीपन विभाव, प्रिय वस्तु की स्मृति, चिन्ह, शमशान घाट आदि है। जैसे इसका उदाहरण देख ले। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। ये निराला की भिक्षु कविता से ली गई है। ये दूसरा पॉइंट है। मेरे हृदय का हर्ष अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख है हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा, पर आज मेरे पुत्र प्यारे क्या हो गया तुझे। आगे हास्य रस स्थायी भाव है। इसका हास्य, जब विकृत प्रकार की वेशभूषा या अलग प्रकार का व्यवहार उचित न लगने के कारण हृदय में हास्य इतिहास भाव उदय हो। तो जैसे आचार्य भरत मुनि ने हास्य रस के 2 भेद बताए हैं। भेदोपभेद, 6 भेदोपभेद हैं। जैसे स्वनिष्ठ, परनिष्ठ, स्मत, हसित, विहसित, अपहसित, अवहसित और अतिहसित। स्थायी भाव है इसका हास। आलंबन विभाग है इसका विचित्र वेशभूषा, विचित्र वाणी, व्यवहार आदि। उद्दीपन विभाग है आलंबन की चेष्टा, विनोद का वातावरण इत्यादि। ठीक है, उसके बाद है इसके अनुभाव, हंसना, लोटपोट हो जाना। संचारी भाव है इसमें हर्ष, चपलता, उत्सुकता। इसके जैसे उदाहरण है। प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए काफ़ी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे वीर रस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना है इस कोटेशन को, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हास्य है। ठीक है, उसके बाद चौथा है वीर रस, और लड़के तो खासकर समझ सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, आगे वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जब किसी वीर या वीरांगना या महापुरुष द्वारा किसी इष्ट कार्य में उत्साह दिखाता है तो वह वीर रस होता है। वीर रस उत्साह के आधार पर 4 प्रकार का होता है। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, ठीक है, और दयावीर। भरत मुनि ने प्रथम 3 ही भेद माने हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, धर्मवीर और दानवीर। आगे स्थायी भाव, इसमें है उत्साह। आलंबन विभाग है शत्रु, कतार प्राणी और याचक आदि। उद्दीपक विभाग है शत्रु की ललकार, नगाड़े, गर्जन, तर्जन आदि। अनुभाव है मुख लाल होना, भुजाओं का फड़कना, धार्मिक आचरण आदि। इसके बाद है संचारी भाव, हर्ष, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष आदि। उसके बाद है कुछ ही दिन बीते, इसके बारे में एक उदाहरण देख लेते हैं। कुछ ही दिन बीते फतेह सिंह मेवाड़ देश का शासक था, वह राणा तेज उपासक था, तेजस्वी था, अरि नाशक था, उनके चरणों को चूम लिया, कर लिया समर्चन लाखों ने, टकटकी लगा उसकी छवि को देख गर्जन की आंखों ने, सुनता हूँ उस मर्दाने की दिल्ली की अजब कहानी है, राणा तू इसकी रक्षा, यह सिंहासन अभिमानी है। इसके बाद रौद्र रस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्थायी भाव है क्रोध, किसी अनुचित कार्य के कारण जागृत क्रोध में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्रोध। आलंबन विभाव में शत्रु, दुर्जन आदि। उद्दीपन में शत्रु का व्यवहार, अपमान, तिरस्कार, वचन इत्यादि। अनुभव में आंखें लाल होना, दांत पीसना आदि। संचारी भाव इसमें आ जाएंगे अमर्ष, चपलता, गर्व, आवेग और उग्रता। उदाहरण देख लेते हैं इसका। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा आगे बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। ये उसमें
रश्मि रथी का मतलब कोटेशन है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। जब आश्चर्यजनक वस्तु या व्यक्तियों के कारण विस्मय भाव जागृत होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, तो अद्भुत रस के बारे में हम देख लेते हैं। स्थायी भाव है इसका विस्मय। आलम्बन विभाव असाधारण वस्तु या व्यक्ति। उद्दीपन विभाग में असाधारण वस्तु या व्यक्ति का अवलोकन या स्मरण। अनुभाव है इसमें अवाक रह जाना, दांत तले उंगली दबाना। संचारी भाव में वितर्क, चिंता और शंका। उदाहरण है अखिल भुवन चराचर सब हरि मुख में लाखी मातु, चकित भई गदगद वचन हर्षित द्रुग पुल कातु। इसके बाद है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। स्थायी भाव क्या है? भय। इसमें देखते हैं जब किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति के कारण भय भाव जागृत होता है तब भयानक रस होता है। स्थायी भाव है भय। आलम्बन विभाव है भयंकर वस्तु या व्यक्ति, भूत प्रेत आदि। उद्दीपन विभाव भयंकर वेशभूषा, भयानक दृश्य आदि। संचारी भाव त्रस, चिंता और दैन्य। इसमें एक ओर अजगर ही लाखी, एक ओर मृग राय, विकल बटोही बीची हवे, पर्या मूर्छन खाए। ठीक है, मूर्छित हो गया भय के मारे। ये देख लो, एक तरफ तो अजगर था और एक तरफ कौन था? मृग राय मतलब शेर जो बाघ होता है वो। आगे देखते हैं। और बीच में वो था तो मूर्छित हो गया डर के मारे, भय के मारे। उसके बाद विभत्स रस, स्थायी भाव इसका घृणा है। जब किसी घृणास्पद या गंदी वस्तु या व्यक्ति के कारण घृणा भाव जागृत होता है तब उसे विभक्त रस कहते हैं। स्थायी भाव है इसका जुगुप्सा। आलम्बन विभाव है घृणित वस्तु, गंदी वस्तुएं, सड़े गले पदार्थ आदि। उद्दीपन है इसका शव का सड़ना, जानवरों द्वारा शव को नोचना। संचारी भाव है इसमें ग्लानि, व्याधि, अपस्मार, विषाद। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यज्ञ समाप्त तो हो चुका था तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थिर खंड की माला, वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कतार वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। इसके बाद है शांत रस। स्थायी भाव है इसका शम या निर्वेद। जब किसी में वैराग्य से संबंधित भाव हो तो वह शांत रस होता है। आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम शांत रस को मान्यता दी। स्थायी भाव है इसका निर्वेद। आलम्बन विभाग में इसमें वैराग्य का भाव, संसार की नश्वरता, परम तत्व का ज्ञान। उद्दीपन में धार्मिक ग्रंथ, सत्संग आदि। संचारी भाव में हर्ष, विबोध, स्मृति, मति। इसका उदाहरण है मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया कसी जणी, दसवा द्वारा देहरा, तमय ज्योति पिछाणी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। वात्सल्य दसवां भाव रस है। वत्सल इसका स्थायी भाव है। माता पिता के अपने संतान के प्रति जो लगाव होता है उसे क्या कहते हैं? वत्सल रस की संज्ञा दी जाती है। यह सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने वत्सल रस को मान्यता दी थी। स्थायी भाव इसका वत्सल है। आलम्बन विभाव इसका संतान है। उद्दीपन विभाव संतान की चेष्टा, किलकारियाँ हैं, छोटे बच्चे की जैसे होती हैं। अनुभव माता पिता के दुलार और स्नेह है। संचारी भाव में हर्ष, गर्व आदि है। उसके बाद है इसका उदाहरण देख लेते हैं। जसोदा हरि पालना झुलावे, हरल रावे दुलरावे महलावे, जो ही सोही कछु गावे, मेरे लाल को अऊ निररिया काहे न आनी सुभावे, तू काहे न बेगी सो आवे, ताको कहना बुलावे, कभू पलक हरि मूद लेते हैं, कभू अधर फरकावे, सोवत जानी मोन हवे हरि, करी करी सैन बतावे, इही अंतर अकुलाए उठे हरि जसुमती मधुर गावे, जो मुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। ठीक है, आगे भक्ति रस जो 11वां रस है, रूप गोस्वामी का है। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, इसके स्थायी भाव है आस्था। आलम्बन भाव है भक्ति। अनुभाव है भजन कीर्तन, हरि का स्मरण। संचारी भाव है हर्ष दैन्य, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, छाड़ी दही कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन डीग बैठी लोक लाज खोही, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोही, अब तो बोली फैली गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी होई जगत देखी राही, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब माही। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिए हैं? हमने रस पढ़ लिए हैं। सभी 11 रसों का अध्ययन हमने कर लिया है। इसे आप अच्छे से पढ़ें और रिपीट करके रोक के वीडियो को देखें पूरा, तो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। आगे और वीडियो लाने के लिए आप इस लाऊंगे और आप इसे अच्छे से देखें, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि और वीडियोस मैं लेके आ पाऊँ आपके लिए। धन्यवाद।